नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान के जितने भी किसान आंदोलन थे वो अपन ने पहले ही कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राजस्थान के जो मीणा जनजाति के जो आंदोलन थे उनको, और जितने भी किसान आंदोलन या फिर जनजातीय आंदोलन है वो आज के इस वीडियो में अपने कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो देखिए, ये अंतिम वीडियो है किसान आंदोलन या फिर जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। जनजातीय आंदोलन की अपन बात करते हैं। राजस्थान में बहुत सारी जनजातियां हुई थी। उनमें जिन्होंने आंदोलन किए थे, प्रमुख 3 जनजातियां आती है। उन जनजातियों का नाम है, एक तो है मेर जनजाति का आंदोलन। तो सबसे पहले अपन ने इस जनजाति के आंदोलन की ही बात की थी, मेर जनजाति, जो कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की जनजाति है। तो इसके द्वारा किए गए विद्रोह आंदोलन की अपन ने बात कर ली है। दूसरी जो प्रमुख जनजाति है जिसके द्वारा राजस्थान में आंदोलन किए गए थे, उस जनजाति का नाम है भील जनजाति। और अपन इस भील जनजाति के बारे में जो किए गए आंदोलन थे उसकी चर्चा कर रहे थे। भील जनजाति के आंदोलन को संभालने वाले, भील जनजाति के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति हैं। वो हैं आपके गोविंद गिरी जी और दूसरे हैं मोतीलाल तेजावत जी। और दोनों के ही नेतृत्व में जो आंदोलन हुए हैं वो अपन ने पढ़ लिए हैं। गोविंद गिरी जी का भगत आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन, और आपके मोतीलाल तेजावत जी का एक ही आंदोलन महत्वपूर्ण है। ये अपने डिटेल से कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे इन भीलों के जो और अन्य आंदोलन है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे मीणा जनजाति के द्वारा किए गए आंदोलन की। तो पहले बात करते हैं इस भील जनजाति के और अन्य आंदोलन। देखिए, एक है प्रमुख आंदोलन जिसका नाम है लसाड़ी आंदोलन। 1910 ईस्वी में इस लसाड़ी आंदोलन के जो प्रवर्तक थे या जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम है संत माव जी। संत माव जी, जिनका जन्म स्थान है साबला गांव डूंगरपुर, यहाँ के ये निवासी थे, यहाँ के ये थे संत माव जी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वागड़ और आसपास के भीलों में सामाजिक सुधार व आध्यात्मिकता का संचार किया। और सामाजिक सुधार और आध्यात्मिकता के संचार के उद्देश्य से इन्होंने लसाड़िया आंदोलन की शुरुआत की, संत माव जी ने। तो ये ध्यान में रखना है, लसाड़िया आंदोलन संत माव जी का। देखिए, क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लसाड़िया आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? संत माव जी है। संत माव जी के बारे में अपन और भी चर्चा करेंगे डिटेल से। कब करेंगे? अपन जब संत वाला टॉपिक पढ़ेंगे। राजस्थान के जो संत हैं उनमें है आपके ये संत माव जी। तो इनको अपन आसान शब्दों में जितने भी संत हैं उनको याद करेंगे। जैसे कि अपन इनको याद कैसे करते हैं, संत माव जी को, इसके आंदोलन को, और संत माव जी के बारे में किए गए जितने भी तथ्य हैं, जितने भी फैक्ट हैं उनको। तो देखिए, माझी जो है, संत माव जी को अपन कैसे याद करेंगे? माझी से याद करेंगे। तो माझी, माझी जो है क्या लेके आती है? माझी को अपन बोलते हैं कि माझी साग ला। माझी क्या ला? माझी साग ला। अब माझी साग लेकर के आती है, और साग है इतना ज़बरदस्त है, टेस्टी है। क्यों? क्योंकि माझी उस साग में क्या क्या डाल के लाती है? लहसुन डाल के लाती है बहुत सारी। तो लहसुन डाल के लाती है, केसर डाल के लाती है। तो इस प्रकार से अपन इन संतों को याद करेंगे। देखिए, माझी से ध्यान में रखना है मावजी, सागला से ध्यान में रखना है साबला गांव डूंगरपुर, इनका जन्म स्थान है। लहसुन से याद करना है कि लसाड़िया आंदोलन की ये प्रवर्तक है, और केसरबाई इनकी माताजी का नाम है। अब डिटेल से अपन आज के इस वीडियो में इनको नहीं पढ़ेंगे, संत माव जी को। ये जितने भी संत हैं इनको अपन अलग से पढ़ेंगे। अभी जो आपको इतना ध्यान में रखना है कि लसाड़िया आंदोलन जो है उसके प्रवर्तक है संत माव जी, जो कि साबला गांव डूंगरपुर के हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने भीलों में सामाजिक सुधार के लिए इस आंदोलन की शुरुआत की थी। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अभी तो एक अपन बात करते हैं शोभालाल गुप्ता की। ये जो है सागवाड़ में भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की गई है। एक भोगीलाल पंड्या, जिनको वागड़ का गांधी कहते हैं, द्वारा भील सेवा संघ का गठन किया गया। अब आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना है कि मेवाड़ के जो गांधी हैं, मेवाड़ के गांधी का क्या नाम है? मेवाड़ के गांधी जी का क्या नाम है? ये जो वागड़ के गांधी हैं ये कौन है? भोगीलाल पंड्या हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भील सेवा संघ का गठन किया था। मेरा क्वेश्चन है, मेवाड़ के गांधी कौन है? उनका जो नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये जो भील आंदोलन थे, ये भील आंदोलन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं पूरे के पूरे। अब अपन बात करेंगे मीणा जनजाति के द्वारा किए गए आंदोलन की। मीणा आंदोलन, देखिए मीणा आंदोलन अपन पढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं। प्रारंभ में ढूंढाड़ राज्य के ये शासक थे।
ढूंढाड़ राज्य। अपन ने आमेर का इतिहास पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जयपुर में एक नदी है, उस नदी का नाम है ढूंढ नदी। नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है ढूंढ नदी। और इस ढूंढ नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को अपन बोलते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ढूंढाड़ क्षेत्र। और इस ढूंढाड़ क्षेत्र में जो जनजाति निवास करती थी, उस जनजाति का नाम था मीणा जनजाति। यानी कि मीणा जो है यहाँ के शासक थे। कहाँ के? ढूंढाड़ क्षेत्र के शासक थे मीणा। और मीणाओं का अगर अपन इतिहास उठा करके देखें, मीणाओं को अगर अपन बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें तो मत्स्य पुराण में इनके बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। मत्स्य पुराण क्या है? मत्स्य पुराण एक ग्रंथ का नाम है। और यह ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इस ग्रंथ के रचनाकार हैं मुनि मगन सागर जी। तो मुनि मगन सागर जी जो है इस ग्रंथ के रचनाकार हैं। इन्होंने मीणाओं के सुधार के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। इन्होंने मत्स्य पुराण ग्रंथ की रचना की थी। इस मत्स्य पुराण में अपन को मीणाओं के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, मीणा बहुत समय पहले से ही निवास कर रहे थे। बहुत समय पहले इनका शासक हुआ करता था। तो मीणा, ये मत्स्य पुराण, मत्स्य से ही मिलकर के बना हुआ है आपका मीणा। मत्स्य जिसको मछली बोलते हैं अपन, ये इसको अपन मीन भी बोलते हैं। और मीन से ही मिलके बना होता है मीणा जनजाति। तो मीन से ही मिला है मीणा। और मीन जो है इस मत्स्य को ही बोलते हैं। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में एक जनपद था, उस जनपद का नाम था मत्स्य जनपद। काफ़ी साल पहले मत्स्य जनपद हुआ करता था। इस मत्स्य जनपद का जो संबंध है वो इस मीणाओं से ही है। यानी कि मीणाओं का जो इतिहास है बहुत समय पहले से ही है। राजस्थान में ये जो जयपुर है, इस जयपुर में मीणा जनजाति का शासन था। ये जो बूंदी राज्य है, यहाँ पर भी मीणा जनजाति थी। आज भी जयपुर के अंदर, जयपुर जो ग्रामीण है वहाँ तो सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति के लोग हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति के लोग निवास करते हैं आज भी। तो यहाँ पे इनका शासन था। फिर यहाँ पे इनका शासन था, उसके बाद में जयपुर में कछुआ वंश की स्थापना कैसे हुई? तो देखिए, दौसा जो है जयपुर के आसपास में ही है दौसा। यहाँ पे जो बड़गुजर हैं वो लड़ाई करते हैं, विद्रोह करते हैं। तो जो चौहान है वो जाते हैं एमपी के नरवर क्षेत्र। एमपी का क्षेत्र कौन सा है? नरवर क्षेत्र। इस नरवर क्षेत्र के जो शासक थे उसका नाम था तेजकर्ण, या जिसको अपन बोलते हैं दुल्हे राय। तो ये तेजकर्ण के पास में जाते हैं सहायता के लिए। तेजकर्ण आते हैं यहाँ पे, दौसा को अपनी राजधानी बनाते हैं सबसे पहले। बाद में दौसा के बाद में वो यहाँ पे जयपुर के अंदर जो है जमवाय माता मंदिर का निर्माण करते हैं और यहाँ पे जमुआ रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। आमेर का कछुआ वंश अपन ने पढ़ा है, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है अपन ने आमेर का कछुआ वंश। तो अपन ने देखा था सबसे पहले इस कछुआ वंश की जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है आपकी दौसा। दौसा के बाद में ये राजधानी बनाते हैं जमुआ रामगढ़ को। और जमुआ रामगढ़ के बाद में जो राजधानी है वो बनाते हैं ये आमेर को। और आमेर के बाद में राजधानी बनाई जाती है इनके द्वारा जयपुर को। यानी कि इनकी ये 4 राजधानियां हैं, दौसा, जमुआ रामगढ़, आमेर और आपकी जयपुर। तो ये जो जमुआ रामगढ़ है, जो जयपुर है, यहाँ पे पहले कौन थे? यहाँ पे पहले थे मीणा जनजाति के लोग, इनका शासन था। बाद में जो है कछुआ राजवंश के जो तेजकर्ण है, दुल्हे राय जो है, ये आते हैं यहाँ पे अपना शासन कर लेते हैं। तेजकर्ण या दुल्हे राय, इनके जो पुत्र है जिनका नाम है कोकिल देव, ये क्या करते हैं? आमेर को अपनी राजधानी बना लेते हैं और मीणाओं को यहाँ से भगा देते हैं। तो ये जो कोकिल देव है जो कि तेजकर्ण के पुत्र हैं, और ये तेजकर्ण कौन है? ये एमपी में क्षेत्र जो है नरवर, वहाँ के ये शासक थे। ये कछुआ वंश की स्थापना करते हैं यहाँ पर आकर के, कहाँ पे? दौसा में आकर के। और उसके बाद में दौसा से ये जमुआ रामगढ़ में, जमुआ रामगढ़ से फिर आमेर में, आमेर से फिर जयपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। यहाँ चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लेते हैं, कछुआ वंश की अपनी स्थापना कर लेते हैं। कछुआ वंश क्यों पड़ा? क्योंकि ये कुश के वंशज है। कुश कौन है? भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश, उनके ये वंशज थे। तो उन्हीं के वंशज कहलाते हैं आपके कछुआ राजवंश। पहले ये आपके अयोध्या क्षेत्र में थे और अयोध्या से फिर ये आ गए एमपी में, और एमपी में निवास करने लगे थे। और उसी एमपी में नरवर क्षेत्र में तेजकर्ण जी जो है ये जाते हैं यहाँ पे दौसा में, दौसा से फिर जाते हैं जमुआ रामगढ़ में। और यहाँ पे इस तेजकर्ण के जो पुत्र है जिनका नाम था कोकिल देव, ये मीणाओं को पराजित करते हैं और मीणाओं को पराजित करके फिर आमेर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इनको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मीणा जनजाति जो है बहुत पुरानी जनजाति है।
बस इतना ही समझाना था, इसे चार्ट का उद्देश्य यही था। अब देखिए अपन बात करते हैं अपने आंदोलन की, मीणा आंदोलन की। तो जयपुर क्षेत्र के निवासी थे, अपन ने समझ लिया है। मीणा जनजाति में दो प्रकार के लोग थे। अब ये दो प्रकार के लोग कौन कौन से, एक तो थे जमींदार मीणा, एक है चौकीदार मीणा। अब ये दो प्रकार के लोग कैसे हुए, देखिए जो नरवर के जो तेजग्रण जी है ये जाते हैं दौसा में। दौसा से बाद में जब ये जमवा रामगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं तो मीणा जो है इनका विद्रोह करते हैं, इनका विरोध करते हैं कि भाई यहाँ पे जयपुर में तो हमारा शासन है, हम यहाँ पे रह रहे हैं आराम से पहले से ही, आप जो है आए हैं एमपी से, फिर दौसा को अपने अधीन कर लिया, यहाँ पे जयपुर को अपने अधीन कर रहे हो। अब ये जो राजा थे ये चालाक थे, समझदार थे, इन्होंने कहा मीणाओं को कि भाई आप लोग लड़िए मत ना, आप लोगों को क्या चाहिए भाई, राज्य तो करना है तो आप लोग क्या करिए, जमींदारी का काम कीजिए, जमींदार बन जाइए, यहाँ की जो भूमि है उस पर जमींदार बन जाइए आप। तो कुछ तो मीणा है वो बन गए जमींदार, तो उनको अपन बोलते हैं जमींदार मीणा, यानी कि कृषि कार्य करने लगे। और कुछ को ये बोले कि भाई आप लोग जो है राज्य करो आराम से, चौकीदारी का काम करो, संभालो अपने क्षेत्र को। तो कुछ मीणा बन गए चौकीदार। तो दो प्रकार के मीणा बन गए यहाँ पे, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा जमींदारी का काम करने लगे, कृषि का काम करने लगे। चौकीदार मीणा जो है वो सुरक्षा का काम करने लगे। ये स्थिति है पहले की। अब अपन बात करते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ था। तो देखिए आंदोलन के कारण क्या हुए थे। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने पर चौकीदार मीणा जो थे ये बेरोजगार हो गए साहब। अब ये बेरोजगार क्यों हो गए, क्योंकि अंग्रेज जब आते हैं राजाओं के साथ में संधि कर लेते हैं, अपनी सेना रख लेते हैं, राजाओं का खुद का अता पता नहीं है, उनकी रियासत का अता पता नहीं है। तो ये जो चौकीदार मीणा जो थे इनकी कहाँ पे चलेगी। ये जो चौकीदारी का काम कर रहे थे, अपना क्षेत्र मान रहे थे, इनका जो बेरोजगार है वो स्थापित हो जाता है, यानी कि इनका रोजगार चला जाता है, यहाँ पे ये हो जाते हैं बेरोजगार। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि 1924 में, अब देखिए अब ये जो चौकीदार मीणा है ये हो गए बेरोजगार। अब ये बेरोजगार होने के बाद में इन मीणाओं ने क्या किया, इन मीणाओं ने चोरी करना, लूटपाट करना ये शुरू कर दिया। अब 1924 में एक एक्ट बना, उस एक्ट का नाम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, और इस एक्ट के तहत मीणा जनजाति को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया। अब सारे के सारा मीणा ही तो लूटपाट नहीं कर रहे थे, यानी कि जैसे कि 100 मीणा है, एक गांव में 100 मीणा है, उस 100 मीणाओं में से अगर कोई 5 मीणा जो है वो चोरी का काम कर रहे हैं, लूटपाट का काम कर रहे हैं, बाकी जो 95 मीणा जो है वो तो सही है ना। लेकिन इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत मीणा जनजाति को ही आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया गया, यानी कि सारे के सारे जो मीणा है वो आपराधिक जनजाति के हैं, ये घोषित कर दिया गया। तो ये गलत बात है। तो इसकी वजह से फिर वो विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। फिर क्या हुआ, 1930 में जरायम पेशा कानून बना दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और इस कानून के तहत क्या किया कि 12 वर्ष से अधिक जितने भी मीणा स्त्री और पुरुष है उनको प्रतिदिन थाने में हाजिरी देनी होगी। क्यों, क्योंकि ये जो मीणा थे जो लूटपाट करते थे, चोरी करते थे, अब इनका पता नहीं चलता था कि कौन से मीणा चोरी कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे। तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि सारे के सारे अगर हाजिरी देने आएंगे, अगर कोई हाजिरी देने नहीं आया तो पता चल जाएगा कि वो जो मीणा है वो क्या है, आपका चोरी में या फिर लूटपाट में शामिल है। लेकिन सारे के सारे ही तो नहीं थे मीणा लूटपाट करने वाले, चोरी करने वाले। तो ये जो कानून है, इस कानून का फिर विरोध किया गया, इस कानून का विरोध किया गया, और इसी विरोध का कारण जो है वो बनता है आंदोलन, और इसी आंदोलन को अपन को पढ़ना है। तो फिर क्या हुआ, तो मीणाओं ने किया आंदोलन शुरू। 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। जरायम पेशा कानून जो है उसका विरोध किया गया कि भाई सारे के सारा मीणा जो है वो चोर थोड़ी हैं, सारे के सारा जो मीणा है वो लूटपाट थोड़ी कर रहे हैं। जरायम पेशा कानून जो है वो गलत है, इसको हटाया जाए, इसका विरोध किया गया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। अप्रैल 1944 में नीम का थाना में, अब ये नीम का थाना जो है जिला बन गया है नया। अब इसको सिक्र में बोलूँ या फिर नहीं बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान में रखना है नीम का थाना, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने कितने जिले कर दिए थे, 50 जिले कर दिए थे। अब जैसे ही नई सरकार बनी है भजन लाल जी, इन्होंने कहा कि जो पहले वाले जिले हैं उन्हीं को ही माना जाएगा, यानी कि जो आपकी आरबीएससी की किताबें हैं उनमें जो नक्शे हैं राजस्थान के, उनमें ही 33 जिलों के नक्शे शामिल कर दिए गए हैं। बहुत सारी किताबें छप चुकी हैं। तो ये जो है एक असमंजस की स्थिति है। अब जो ध्यान में बस इतना ही रख लेना है कि नीम का थाना में सम्मेलन हुआ अप्रैल 1944 में। नेतृत्वकर्ता कौन है, मगन सागर, ये जैन मुनि है मगन सागर, ये इनका नेतृत्व करते हैं।
इन्होंने मीणा सुधार समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे बंशीधर शर्मा जी। इनको अध्यक्ष बनाया। मीणा सुधार समिति का गठन किया किन्होंने? जैन मुनि मगन सागर जी ने। इन्होंने ही ग्रंथ लिखा था मत्स्य पुराण, जिसके बारे में मैंने पहले बताया आपको। मगन सागर जी की ये बुक है, ग्रंथ है मत्स्य पुराण। इसमें मेणाओं के बारे में बताया गया है पूरा डिटेल से। तो आपको ध्यान में इतना ही रखना है कि मेणाओं ने विरोध किया है, क्यों किया है? जरायम पेशा कानून जो है उसका विरोध किया है। तो इस जरायम पेशा कानून को हटाने के लिए ये क्या करते हैं? मेणा क्षत्रिय महासभा का गठन करते हैं। फिर 1944 में नीम का थाना में ये सम्मेलन करते हैं, जिसमें प्रमुख जो नेतृत्व करता है वो है जैन मुनि मगन सागर जी। इन्होंने मीणा सुधार समिति का गठन किया, यानी कि मीणाओं को कहा कि आप लूटपाट ना करें, जितने भी मीणा हैं सुधार करें अपने आप में, और फिर अपन जो है विरोध करते हैं। 28 अक्टूबर 1946 को बागावास में एक सम्मेलन होता है, और इस बागावास सम्मेलन में जितने भी जो मीणा थे जो चौकीदारी का काम करते थे पहले, उन्होंने कहा कि अब हम चौकीदारी का काम नहीं करेंगे, चौकीदारी से हम क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल और लक्ष्मी नारायण ने मीणाओं का साथ दिया। 1952 आते आते जरायम पेशा कानून जो है वो समाप्त कर दिया गया पूरी तरीके से, और इसमें ठक्कर बापा जो है इन्होंने इनका भरपूर प्रयास किया था, भरपूर सहयोग किया था। तो ये है आपका राजस्थान के जनजातीय आंदोलन। आज के इस वीडियो में अब अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। धन्यवाद।